इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दुबई के अंदर या फिर यूएई के अंदर आप अपनी एक कंपनी को कैसे सेटअप कर सकते हैं। जी हाँ, और दुबई भाई क्यों प्रेफर किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, कितने टाइप्स की रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी, एनुअल कंप्लायंसेस क्या क्या रहते हैं, वीजा मिलता है नहीं मिलता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप दुबई के अंदर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कंपनी को सेटअप करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, हम लोगों ने कई सारे पार्टनर्स के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है जहां पे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, स्पेशली माय ऑनलाइन सीए सब्सक्राइबर के लिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई चूज दुबई फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो देखो, एक तो दुबई जो है ग्लोबल ट्रेडिंग हब है भाई, आइडल फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक, आईटी एंड कंसल्टिंग के लिए। साथ में भाई एक्सपोर्ट, अगर आप री एक्सपोर्टिंग कनेक्टिंग करते हो तो ये इंडिया, अफ्रीका, जीसीसी, यूरोप सबके साथ में कनेक्ट होता है और 50+ कंट्री के गुड्स जो है दुबई के थ्रू यहाँ पे पास होता है। सिंपल सा टैक्स का स्ट्रक्चर है, बिजनेस फ्रेंडली पूरा इकोसिस्टम है। अगर मैं की बेनिफिट्स की बात करूं कि दुबई के अंदर अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो तो एक तो देखो 100% आप फॉरेन ऑनरशिप रख सकते हो, कोई भी आपको लोकल स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लो भाई टैक्स है 0%, एक तो इनकम टैक्स है, इंडिविजुअल अपने प्रॉफिट या इनकम पे कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते। वैट की बात करो 5% का वैट लगता है ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी है 9%, लेकिन वो एक टर्नओवर की लिमिट के बियॉन्ड है। साथ में 5% जो है कस्टम ड्यूटी लगती है ऑन इंपोर्ट्स के ऊपर। बाकी गाइस दुबई के अंदर ग्लोबल ब्रांड वैल्यू मिलती है आपको अगर आप दुबई के अंदर अपना बिजनेस या अपनी कंपनी को सेटअप करते हो। साथ में आपको एक एमिरेट्स आईडी भी देखने को मिलती है, तो दुबई के अंदर कहीं पे भी उस आईडी के थ्रू आप प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस को खुलवा सकते हो, जो ऑलमोस्ट 200+ कंट्रीज के अंदर यहाँ पे वैलिड है। वीजा फ्री भाई आपको ऑन अराइवल जो है कई सारे नेशन के अंदर देखने को मिल जाता है दुबई के थ्रू। अब बात करते हैं कि दुबई के अंदर अगर आपको कंपनी सेटअप करनी है तो मेनली जो है वहां पे 3 टाइप की जो है आप कह सकते हो कंपनी के स्ट्रक्चर या फिर एक तरह से टाइप्स चलते हैं। अब बात करते हैं भाई टाइप ऑफ द बिजनेस के बारे में जो आप यूएई के अंदर या दुबई के अंदर सेटअप कर सकते हो। तो एक वहां पे फ्री जोन कंपनी रहता है, एक आपका मेनलैंड कंपनी रहता है। तो देखिए फ्री जोन के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आइडल रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, आईटी, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स के लिए। कोई भी ऑफिस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वर्चुअल ऑफिस आपका इंक्लूडेड रहता है, इजी एंट्री मिल जाती है ग्लोबल बिजनेस के लिए। तो भाई जो क्रिप्टो या फॉरेक्स के अंदर भी डील करते वो फ्री जोन कंपनी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दुबई का जो लोकल मेनलैंड मार्केट है उसके साथ में आपको ट्रेड नहीं करना पड़ता। वहीं पे मेनलैंड के अंदर क्या होता है भाई, आपको फिजिकल ऑफिस बकायदा चाहिए होगा दुबई के अंदर रिटेल लोकल मार्केट के अंदर। साथ में इसके अलावा जो है फिजिकल स्टोर, रेस्टोरेंट या वेयर हाउस ऐसा कुछ खोलना चाहते हो, फिर भाई आप फ्री जोन के अंदर नहीं जा सकते, फिर आपको मेनलैंड कंपनी के साथ में ही जाना पड़ेगा। और मेनलैंड के अंदर भाई आप प्रॉपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हायरिंग करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, ऑफिस और शॉप के लिए। अब देखो कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करो तो वैसे तो वहां पे मेजरली 3 टाइप के स्ट्रक्चर है, लेकिन जो एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी है। तो फ्री जोन के अंदर अगर आप इंडिया से खुलवाना चाहते हो स्पेशली, तो हमेशा एलएलसी को यहाँ पे प्रेफर करना। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप भी वहाँ पे चलती है, जर्नल ट्रेडिंग लाइसेंस भी मिलता है, जो कि डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरीज या आप किस टाइप के बिजनेस के अंदर है, और कुछ एक्टिविटी स्पेसिफिक लाइसेंस भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ भाई, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट की आपकी कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके बिजनेस का नेम, एक्टिविटी वगैरह हो गया, और कोई भी एज के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इसके अलावा जो क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, फॉरेक्स के अंदर डील करते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं, ई कॉम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले लोग हो गए, तो ऐसे कई सारी एंटिटीज जो है आराम से यहाँ पे दुबई के अंदर बिजनेस सेटअप कर सकती है। अब भाई बात करते हैं कि भाई खर्चा कितना आएगा दिरहम के अंदर या फिर आईएनआर के अंदर। तो देखो इस कॉस्ट के अंदर बेसिकली आपका पूरा लाइसेंस, वीजा, जो आप कंसल्टेंट हायर करोगे उसकी फीस, एमिरेट्स आईडी, वर्चुअल ऑफिस, बेसिक कंसल्टेंसी, सब कुछ यहाँ पे आपको इंक्लूड रहता है। और आपका यहाँ पे जो वीजा रहता है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आप फ्री जोन के अंदर कंपनी को सेटअप करते हो तो विद द 1 वीजा आप जो है 12,000 से 14,000 जो है दिरहम के आसपास आपका खर्चा आता है। तो अप्रॉक्स जो है आप अंडर द 3 लाख रुपीस आराम से कंपनी को सेटअप कर सकते हो। वहीं पे अगर मेनलैंड की बात करूँ तो वहाँ पे भाई 18,000 से लेकर 25,000 तक का खर्चा आता है ऑलमोस्ट, यानी 4, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी वो जा सकता है। और ये मैंने आपको जो कॉस्ट बताई वो एक तरह से एवरेज कॉस्ट है। कई आपको एड्स देखने को मिलती है कि भाई सिर्फ 5,000 दिरहम के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर करा देंगे, तो भाई उसके अंदर ना कई सारी फीसेज जो है इंक्लूडेड नहीं होती
होती है। अब देखो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप वहां पे प्रोसीजर क्या रहता है कंपनी का। तो देखो एक तो आपका जो है यहाँ पे इमिग्रेशन पे जो है प्री अप्रूवल रहता है, तो आपको एक बिजनेस एक्टिविटी अपनी कंपनी का नाम वगैरह हो गया और आपका ट्रेड नेम वगैरह, इन सब के ऊपर आपको अप्रूवल मिलता है। उसके बाद में आपका जो भी कंसल्टेंट आप जिसको भी हायर यहाँ पे करोगे वो आपके बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है, अप्लाई करता है ट्रेड लाइसेंस के लिए, और प्रॉपर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, एमओए, एओए, लीज एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे ये चीजें आ जाती है उसके बाद में आपकी कंपनी का आईडी कार्ड इश्यू हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड इश्यू हो जाता है। उसके बाद में आप आराम से अपना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हो। अब देखो इसके अंदर अगर मैं रेसिडेंसी वीजा प्रोसेस की बात करूं, यूए के अंदर आप लोकल परमिट के साथ में वहां पे एक बार आपको जाना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको परचेज करना पड़ता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में आपको एक एमिरेट्स आईडी आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और एमिरेट्स आईडी भाई आप इंडिया का अल्टीमेटली आधार कार्ड मान सकते हो कि जिसके थ्रू आप सारे प्रोसेस यूए के अंदर करने वाले हो। अब देखो फ्री जोन और मेन लैंड के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं, तो अगर आपको वर्चुअली पूरा बिजनेस ऑपरेट करना है कि भाई मैं इंडिया में बैठे बैठे जो है यहाँ पे यूए के अंदर एक कंपनी मेरी बनी हुई है वहां से मैं ऑपरेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको फ्री जोन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि मेन लैंड के अंदर भाई आपको लोकल अगर ट्रेडिंग करनी है, फिजिकल ऑफिस वगैरह भी चाहिए होगा, और कॉस्टिंग भी वहां पे हायर रहती है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई दुबई के अंदर बिजनेस को कौन शुरू कर सकता है, तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडर्स हो गए, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ई कॉम सेलर्स हो गए, रियल एस्टेट एजेंट वगैरह हो गए, टेक्सटाइल फैशन बिजनेस, ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर, कंसल्टेंट हो गए, क्रिप्टो और फॉरेक्स वाले लोग जो उसके अंदर डील करते हैं, तो वो सभी यहाँ पे आराम से जो है दुबई के अंदर बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और टैक्स के भाई काफी अच्छे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अल्टीमेटली भाई अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूँ, भाई दुबई के अंदर कंपनी सेटअप करना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत कम टाइम में आप सेटअप कर सकते हो। सिर्फ आपका जो है 3 लाख के नीचे भी अगर आपका बजट है तो आप आराम से फ्री जोन के अंदर एक कंपनी बनवा सकते हो। 10 से 12 दिन का भाई नॉर्मली यहाँ पे प्रोसेस रहता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है बिजनेस का पूरा इकोसिस्टम है दुबई। और इसके अलावा भाई अगर आप एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं, आप 1500 से भी ज्यादा हमारे रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे हम प्रॉपर आपको एक दुबई के जो ट्रस्टेड कंसल्टेंट है उनके साथ में कनेक्ट कराते हैं और आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।